राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स संसद का गठन आर्टिकल 79। भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के ये दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इनमें राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा की संरचना और सदस्य संख्या। आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इस मनोनयन का आधार होता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र। और शेष जो 233 सदस्य हैं वो राज्यों और संशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 233 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। योग्यता और कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी आवश्यक है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और इनमें इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदन की प्रकृति। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनकी जगह नए निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार 6 वर्ष में सारे सदस्य बदल जाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इस प्रकार ये एक सदन स्थायी रहता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष बाद लोकसभा भंग हो जाती है। इसके स्थान पर दूसरे चुनाव करवा के नई लोकसभा का गठन किया जाता है। पदाधिकारी राज्यसभा के। राज्यसभा में एक तो सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। पद का रिक्त होना हटाना। अनुच्छेद 90 के अनुसार यदि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त हो जाता है और उसके त्यागपत्र द्वारा पद रिक्त हो जाता है और बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो 14 दिन पूर्व जिसकी सूचना उपसभापति और सभापति को देनी आवश्यक होती है, उसके द्वारा भी संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यदि सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होंगे, वो अपने पद पर कार्य नहीं करेंगे। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। इनमें पहला है अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाना। यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये घोषित करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर अस्थायी कानून जो 1 वर्ष के लिए लागू रहता है बना सकती है। दूसरा है अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। केवल राज्यसभा को ही नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है जो 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। धन विधेयक के संबंध में सीमाएं। अनुच्छेद 109। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।
राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है या सिफारिश से दे सकती है। जब लोकसभा में ये धन विधेयक पास हो जाता है तो उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है और इस पे सिफारिश से दे सकती है, और लोकसभा इसकी सिफारिश से मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। वो मान भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वे केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन या सत्र बुलाता है राज्यसभा के। इन 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये वे प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य थे। धन्यवाद।